नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों विजय जायसवाल। बात करेंगे दोस्तों हिंदी पेडागॉजी का। यह तीसरा वीडियो है दोस्तों। हिंदी शिक्षण शास्त्र का सबसे बेस्ट प्रश्न यहाँ पे सेलेक्ट करके लेकर आए हैं और इस बार के एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, इंपॉर्टेंट है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइए कि 15 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कितना प्रिपरेशन अभी तक आप लोगों का बाकी है। अपना टेस्ट जरूर यहाँ पे, अपना माइंड टेस्ट जरूर यहाँ पे चेक करें। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर प्रश्न दमदार प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न पहला है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर है, आपके लिए 5 सेकंड का वक्त दूंगा, आप लोग हमें आंसर देंगे। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। बच्चे जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कौन सी होगी? 5 सेकंड के लिए आप लोगों का वक्त है। 5 सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ दोस्तों। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कौन सी हो जाएगी? तो यह बात आपकी स्वाभाविक होगी। बहुत से बच्चे निंदनीय, अनुचित, विचारणीय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दो का अर्थ होता है, स्वाभाविक होगा और विचारणीय होगा। लेकिन पेडागॉजी यह कहती है दोस्तों, शिक्षण शास्त्र यह कहता है जो सबसे बेस्ट हो वही आपको मार के आना है, वही आपको सही बताना है। जो सबसे बेस्ट हो वही यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे बेस्ट आपका स्वाभाविक हो जाएगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। देखिए मातृभाषा जो है बच्चा का स्वाभाविक कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? टेलीविजन, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल साहित्य हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की गई है दोस्तों, ये ध्यान देना है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेके 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए बात की गई है। तो भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन होगा? बाल साहित्य होगा। ये आपको कंठस्थ कर लेना है। और पीडीएफ फाइल फ्री में पाने के लिए आज ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? यह प्रश्न आपके थंबनेल में दिखा होगा। जैसे आप हमारे वीडियो क्लिक करे होंगे, आया होगा सामने, फेस करे होंगे, तो यह प्रश्न था। क्योंकि दोस्तों हमने वहां पे प्रश्न रखा, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार के एग्जाम में पक्का आने के चांसेस ज्यादा हैं दोस्तों। कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ब्रूनर, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर। फटाफट कमेंट करें। 5 सेकंड के लिए आप लोगों का वक्त है दोस्तों। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? आपके चॉम्स्की के साथ संबंधित है। इस आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की गई है, यानी एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों की बात की गई है। पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ हो गया, अक्षरों की पहचान। बहुत से बच्चे 4 लगाएंगे, 4 में मारेंगे, दो ऑप्शन मारेंगे, तीसरा ऑप्शन मार के चले आते हैं। भैया सही आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करिए फटाफट। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, क्योंकि आप हमारे देश के भावी अध्यापक होने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। लाइफ चेंज मूवमेंट होने वाला है, लाइफ चेंज यह प्रश्न है दोस्तों। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? देखिए अक्षरों की पहचान जो है यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ये याद रखना है, ठीक है। पढ़ने अक्षरों की पहचान सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। पेडागॉजी ये कहती है सबसे बेस्ट क्या है, ठीक है। कम की बात की गई। देखिए अनुमान लगाना हो गया, पढ़ने का उद्देश्य हो गया, संदर्भ अनुसार अर्थ हो गया, ये सभी आपके
पढ़ने सीखने में महत्वपूर्ण इससे अधिक है, लेकिन अक्षरों की पहचान आपके सबसे यहाँ पे कम महत्वपूर्ण है। तो 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पहली कक्षा में डैश 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 भी लिखने के अंतर्गत आता है। यानी पहली कक्षा में लिखने के अंतर्गत आता है। क्या आता है? बहुत से बच्चे अक्षर लगा रहे हैं, शब्द लगा रहे हैं, वाक्य लिखना आ रहे हैं, चित्र बनाना आ रहे हैं। दोस्तों पहली कक्षा में यानी बच्चा जब 4 से 5 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चा कब है? 4 से 5 वर्ष का बच्चा है दोस्तों, तो क्या करेगा? लिखने के अंतर्गत क्या आ जाएगा? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, पहली कक्षा में जब एडमिशन लेता है, कक्षा में दाखिला लेता है, जब जाता है तो क्या होता है? पहले चित्र बनाना सीखता है। यानी लिखने के अंतर्गत पहले कुछ भी आएगा, कुछ भी आकृति बनाएगा। अगर आ बनाएगा, ऐसे डंडी खींचेगा, ऐसे 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 खींचेगा, तो वह केवल आकृति बनाता रहता है। पहली कक्षा में केवल वह पेन या कि आपकी जो चाक रहती है पकड़ना सीखता है। ये आपको याद रखना है पहली कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत ही प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। ये आपके सी टेट लगभग 4 से 5 बार में पूछा गया, यूपी टेट में भी 1-2 बार आया है, और वर्ग 2 में भी, वर्ग 2 के एग्जाम में भी यह प्रश्न आया था। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका के भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। प्रश्न समझने वाली बात है। रीमा ने क्या है? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। ठीक है, किसको? अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने खाली स्थान किस आधार पर यह जानकारी दी? अभिभावकों के लिए। लिखित परीक्षा, अवलोकन, ठीक है, पोर्टफोलियो होगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो होगा, और या कि जांच सूची होगी। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कुछ भी जब रजिस्टर में हम जो भी लिखते हैं उसका ब्यौरा जो होता है, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति, उसका अगर जो ब्यौरा लिखते हैं रजिस्टर में, वह आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो किस आधार पर यह जानकारी दी? वह पोर्टफोलियो के आधार पर जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। आकलन की क्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है? देखिए दोस्तों, आकलन की जो प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। कि शिक्षण, अब आप शिक्षक के तौर पर नियुक्त होंगे, देखिए बालक का तो होगा ही आकलन की प्रक्रिया, लेकिन साथ साथ आपका भी शिक्षण की जो प्रक्रिया है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो भी एक आकलन हो जाता है। तो यह विचार कैसा होगा? निराधार है, पूर्णतः सत्य है, ठीक है, अंशतः आपका सही है, या आपका पूर्णतः गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। जो सबसे बेस्ट हो वह आपका राइट आंसर होता है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे कमेंट करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का पूर्णतः सही है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, भाषा आकलन की बात की गई है। हिंदी में ज़्यादातर भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। भाषा आकलन, अधिगम एवं अर्जिन हो गया, यानी कि लर्निंग एंड एक्विजिशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया? भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी, ये आपको ध्यान देना है। सबसे कम प्रभावी श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन। देखिए दोस्तों, जो सबसे कम प्रभावी होता है, बहुत से बच्चे कहानी लिखना या कहानी कहना मार रहे हैं, लेकिन आपका ये दोनों गलत है, क्योंकि सबसे कम प्रभावी पूछा गया तो श्रुतलेख होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या कहना भैया? भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका आपका श्रुतलेख होता है। जब आप शिक्षक होके आते अध्यापक हैं, जब बच्चों को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो केवल सुनेंगे। ठीक है, सुनना तो यहाँ पे सबसे कम प्रभावी होता है, लेकिन कहानी कहना, जब बच्चा कहानी कहेगा, ये बोलेंगे कि जो भी आपके दादा दादी कहानी कहे हों, 2-3 मिनट की जो भी कहानी होगी, 4 मिनट 5 मिनट की, वो कहेंगे, तो ये ज़्यादा होगा। भाषा आकलन की बात की गई है। भाषा को अगर आकलन करना हो तो कहानी कहेगा तो अपने मुंह से कहेगा, कहानी लिखेगा तो अपनी क्षमता के अनुसार लिखेगा, और घटना का वर्णन करेगा तो बहुत ही ज़्यादा, यह सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका घटना वर्णन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे कम पूछा गया तो श्रुतलेख, सुनना यहाँ पे सबसे कम प्रभावी तरीका होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है
कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकरने का उद्देश्य है क्या है? प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर जो प्राथमिक स्तर की बच्चे होते हैं उनकी भाषा का आकलन जो किया जाता है, ठीक है, तो उनका आकलन जो किया जाता है उनका उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य के कारण वह आकलन करते हैं? उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। देखिए दोस्तों, भाषा आकलन करने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में क्या हो, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन हो प्राथमिक स्तर पे। ये आपको ध्यान देना, प्राथमिक स्तर पूछा गया है, माध्यमिक स्तर पूछा गया है, उच्चतर माध्यमिक पूछा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो प्रश्न आपका यह है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो वही उद्देश्य होता है भैया, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, किसी विषय को सीखने का मतलब है को खाली स्थान सीखना, खाली स्थान उसकी को सीखना। यानी किसी विषय को सीखना का मतलब क्या होता है? को सीखना या उसकी को सीखना, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो सबसे बेस्ट लगे वह आपको क्लिक करना है भैया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, समझने वाली बात है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। किस विषय को सीखना मतलब को सीखना क्या है? अवधारणाओं उसकी विषय वस्तु को सीखना है। क्या है भैया? किसी विषय को सीखना मतलब क्या कहलाता है? जब आप किसी विषय को सीखेंगे तो क्या हो जाएगा? अवधारणाएं होंगी। अवधारणाएं होंगी, क्या होगी? सही बताइए अपना। बहुत बच्चे बी मार रहे हैं, चार भी मार रहे हैं, डी भी मार रहे हैं, ए भी मार रहे हैं, लेकिन सही आपका यहाँ पे सी होगा। क्योंकि कोई भी विषय को सीखने के लिए, किसी भी विषय को सीखने के लिए को सीखना, विषय वस्तु उसकी उपयोगी को सीखना है। समझ रहे होंगे मेरी बातों को, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। किसी विषय को सीखना का मतलब होता है को सीखना, विषय वस्तु उसकी उपयोगी को सीखना। जो विषय वस्तु होती है उसकी उपयोगिता को ही सीखना यहाँ पे किसी विषय को सीखने का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ये भी प्रश्न दोस्तों लाजवाब प्रश्न है और ये भी बेहतरीन प्रश्न है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या भाषाओं को और बोलने से की लैस होते हैं। अब देखिए, ये जो प्रश्न है दोस्तों 5 से 6 प्रकार का यह प्रश्न बनता है, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ और समझने का आंसर अलग अलग होता है। देखिए, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं, सभी लोग जानते हैं जब बच्चे स्कूल आते हैं तो भाषाओं को और बोलने के लैस होते हैं। यानी कि भाषा, देखिए होम लैंग्वेज तो सभी लोग बच्चे बोलते हैं, जो उनकी परिवार की बोली होगी, सब कुछ है, लेकिन भाषा संबंधित अगर बोलने की जो क्षमता होती है वो लैस होते हैं, ठीक है। तो समझने में लैस होते हैं, पढ़ने में होते हैं, लिखने में लैस होते हैं, कि आपके रटने में लैस होते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो भाषाओं और बोलने के लैस होते हैं, समझने में लैस होंगे, पढ़ने में होंगे, लिखने में होंगे, रटने में होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने कहा ना लैस तो होते हैं, लेकिन कैसे लैस होते हैं? तो दोस्तों समझने में लैस होते हैं। कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो क्या समझने में, पढ़ने में, ठीक है, लिखने में, रटने में ये कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने में जो बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाता है, जब वह समझ पाएगा तो वह कंठस्थ कर लेता है। तो समझने के लिए यह समझने में वह लैस होते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, विद्यालय में अगर आपको भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अगर भाषा कार्यक्रम शुरू करते समय यानी कि उसी टाइम सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, ठीक है, बंद की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चे, यहाँ पे बंद नहीं, बच्चे की यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? वह होता है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना होता है। यानी सी ऑप्शन इज द, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्रश्न है दोस्तों, ये 15 प्रश्न लेकर आए हैं पेडागोजी के। यह आपको पूरे 1 महीना यह सीरीज चलने वाली है। जब 15 प्रश्न 30 दिन चलेंगे तो आप लोगों को पता है 450 प्रश्न होते हैं
और पेडागॉजी में केवल आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। तो 450 प्रश्नों की जब आपकी तैयारी हो जाती है तो भैया 15 नंबर यहाँ पे बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। तो 5वीं कक्षा की कहानी ये सुहानी पांचों किन्हों आंखों दोनों आदि सब लिखती है। देखिए 5वीं कक्षा की एक लड़की जिसका नाम सुहानी है, वह शब्द लिखती है पांचों किन्हें आंखें दोनों, ये आदि शब्द लिखती है। अब आपको सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे, यानी कि हमें क्या ध्यान देना है, जो वह शब्द लिखी है वह हमें ध्यान देना है। ठीक है, शब्द क्या लिखा है, पांचों किन्हें आंखों दोनों। अब यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए और ऑप्शन बताइए। तो क्या हो जाएगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। क्योंकि जब आप पांचों किन्हें आंखें दोनों बोलेंगे, यह आपके क्या है, अनुनासिक चिन्ह है। ठीक है, जो नाक द्वारा बोली जाती है। आप बोल सकते हैं पांचों बोलेंगे आपके नाक से आवाज आएगी, किन्हें बोलेंगे नाक से आवाज आएगी, आंखें बोलेंगे नाक से आवाज आएगी, दोनों बोलेंगे नाक से हो जाएगी। यानी उसका यहाँ पे अर्थ है कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है, कि इन शब्दों के द्वारा अनुनासिक चिन्हों को हम पहचान सकते हैं, अनुनासिक शब्दों को पहचान सकते हैं, अनुनासिक आपके उच्चारणों को पहचान सकते हैं। और यह पेडागॉजी या व्याकरण के आपके उच्चारण संबंधी प्रश्न आते हैं कि ओष्ठ का होगा, तालब का होगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न हम आपको व्याकरण में जो प्रैक्टिस सेट कराए थे वहाँ पर हमने कंप्लीट भी कर दिए थे। और भी व्याकरण के प्रश्न कराएंगे पेडागॉजी के साथ साथ। प्रश्न है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टन, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों में भाषा क्षमता का विकास में, ये कार्टून लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में है। क्या है दोस्तों, जब आपकी टीवी में देखते होंगे, कार्टून देखते हैं, भाषा देखते हैं, ठीक है, विज्ञापन आदि जब बच्चे देखते हैं तो भाषा क्षमता में क्या विकास होता है, उनके लिए अनुपयोगी होगा, सहायक होगा, बाधक होगा या निरर्थक होगा। प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए बात की गई है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए कार्टून हो गया, भाषण हो गए और आपके विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में क्या होगा, अनुपयोगी है, सहायक है, बाधा है, निरर्थक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सहायक होगा। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन मार दीजिए, सही आंसर है। जो भी बी मार रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश 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 हुआ का विभिन्न अंग भी है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, अब यहाँ पे देखिए सभी लोग जानते हैं जो हमारी भाषा है, बहुभाषिकता है, क्या सांस्कृतिक है, सभी लोग जानते हैं, सभ्यता और संस्कृति में आती है। अब आप लोगों को पहचान लेना है कि हमारी जो बहुभाषिकता है, ठीक है, हमारी पहचान और हमारी के विभिन्न अंग है। किसका अंग है भैया, सभी लोग कमेंट करें फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खालिस्तान डैश का अभिन्न अंग है। देखिए सभी लोग संस्कृत को चुनना है, संस्कृत को सभी में होगा, संस्कृत के साथ क्या होगा ये आपको देखना है। तो बी ऑप्शन पे देखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृत भी है का अभिन्न अंग भी है। सभी लोग जानते हैं जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता क्या है, जब भी आप पल पल में जाइए भाषा बदलती जाती दोस्तों। अपना ऐसा हिंदुस्तान देश है साथियों, पल पल में जाइए, पल पल स्टेट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, भाषा बदल जाती है, राज्यों में जाएंगे, सबके अपनी अपनी राज्यों की अलग अलग भाषा। यानी कि अपना जो देश है वही बहुभाषिकता वाला देश है। इसीलिए यहाँ पे यह प्रश्न लाया गया है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के। अब आप लोगों को कैसे लगे और कितना स्कोर आपने अभी तक इस पे कर पाया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए बच्चे आए हैं, जितने भी भाई बहन, जितने भी नए यहाँ पे व्यूअर आए हैं भैया, सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको इनबॉक्स में मिलता रहे। और प्ले लिस्ट में चेक करिए, सभी क्लासेज आपको फ्री में मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, चाहे मैथ्स की बात करें, मैथ्स पेडागॉजी की, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, पर्यावरण की बात करें, वो भी क्लास आपकी चल रही है। तो शाम को 4:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास मिलेगी, ठीक है, 4:30 में 4:30 बजे शाम को पर्यावरण की क्लास मिलेगी और 10 बजे आपका यह हिंदी की क्लास चल रही है।
ठीक है, हिंदी की क्लास, पेडागॉजी, व्याकरण की, दोनों हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये रहे आपके 2 क्लासेज, और भी जैसे क्लासेज बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियाँ बांटते रहिए, चारों तरफ खुशियाँ बांटते रहिए और अपना स्वास्थ्य यहाँ पे सही बनाए रखिएगा और एंटीबायोटिक चीज़ें ज़्यादा लीजिए, ठीक है, ताकि आपके रोगाणुओं से जो भी लड़ने की क्षमता है वो आपके शरीर पर बनी रहे। आपके सभी माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।